So the question here is, for the circuit shown in below figure having the transistors parameters beta is equal to 100 and VEB on is equal to 0.6 volt full stop. The diode is an ideal Zener diode with VZ is equal to 6 volt and the op amp is ideal full stop. The value of VEC in volt is, fill in the blanks, and answer should be up to 2 decimal places. So this is the circuit given here. So now we will see their detailed solution and analysis. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डेटा। तो गिवन डेटा हमारा क्या है? तो गिवन डेटा हमारा बीटा इज इक्वल टू 100 एंड दिस VEB ऑन इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट एंड VZ इज इक्वल टू दिस VZ इज इक्वल टू 6 वोल्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में एक वर्ड मेंशन है आइडियल जीनर डायोड। सो ये आइडियल जीनर डायोड से क्या मतलब होता है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। सो आइडियल जीनर डायोड का मतलब होता है कि डायोड नॉर्मली हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। इट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में काम करता है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बन के आता है, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ए VZ और दिस इज कॉल्ड हियर ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑल्सो। सो दिस इज हियर -6 वोल्ट। तो यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो -6 वोल्ट होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो VZ इज इक्वल टू 6 वोल्ट दिया हुआ है ये जीनर डायोड के इस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। सो दिस इज हेयर गिवन दिस साइड वोल्टेज इज माइनस, दिस साइड वोल्टेज इज प्लस, सो दिस इज हेयर 6 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है +6 वोल्ट डेट इज विथ रेस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल, और यहाँ पर जो हमने लिखा है डेट इज विथ रेस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल। तो यहाँ पर आइडियल जीनर डायोड से क्या मतलब होता है कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट देयर इज एन स्पाइक of this current. So this is called here minus VBR reverse bias voltage and this side it is called here as a Zener current. So यहाँ पर ये VZ पॉइंट पे हमारा सडन ब्रेकडाउन होता है, और यहाँ पर आइडियल जीनर डायोड का क्या मतलब होता है कि चेंज इन रेसिस्टेंस इज डेट इज कॉल्ड डायनामिक रेसिस्टेंस ऑफ दिस जीनर डायोड इज 0. सो ये हमारा डिफाइन होता है डेल्टा RZ इज इक्वल टू डेल्टा VZ बाई डेल्टा IZ और DIZ. सो यहाँ पर ये VZ हमारा क्या है, तो VZ चेंज नहीं कर रहा है। सो इट इज़ फिक्स्ड एट वन पॉइंट डेट इज कॉल्ड देयर मैग्नीट्यूड इज 6 वोल्ट, इट मीन्स देयर चेंजेस इज 0. सो 0 डिवाइड बाई DIZ इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है कि डेल्टा RZ इज इक्वल टू हेयर 0. So only we need to consider this Zener voltage, so that is 6 volt, their magnitude is 6 volt. अब उसके बाद इस सर्किट में आते हैं। तो यहाँ पर जब जीनर डायोड हमारा जीनर डायोड की तरह काम करेगा इन दिस ब्रेकडाउन रीजन और इन दिस थर्ड क्वाड्रेंट, देन बाय दैट टाइम द पोलरिटी ऑफ द जीनर डायोड विल बी प्लस हेयर एंड माइनस हेयर, और ये वोल्टेज क्या हो जाएगा 6 वोल्ट। तो यहाँ पर जीनर डायोड को ऑन होने के लिए जो पावर सप्लाई होना चाहिए जिससे ये कनेक्टेड है वो हमारा 6 वोल्ट से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा +20 वोल्ट से कनेक्टेड है, इसका मतलब कि ये हमारा सफिशिएंट है जीनर डायोड को ऑन करने के लिए। अगर ये 6 वोल्ट से छोटा होता तो जीनर डायोड हमारा यहाँ पर ऑन नहीं होता। तो इसलिए एग्ज़ाम में आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि यहाँ से ये पावर सप्लाई हमारा सफिशिएंट होना चाहिए टू मेक इट दिस जीनर डायोड इन द ऑन स्टेट। जब जीनर डायोड ऑन होगा तो इस पॉइंट पर का जो वोल्टेज है वो हमारा फिक्स हो जाएगा 6 वोल्ट पे, और बाकी का वोल्टेज 10 किलो ओम के अक्रॉस हमारा ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फॉर दिस आइडियल ऑफ द ऑप एम्प दिस V प्लस इज इक्वल टू V माइनस। इसका मतलब कि यहाँ पर ये टर्मिनल पे अगर हमारा 6 वोल्ट है तो इस टर्मिनल पे भी हमारा 6 वोल्ट होगा। सो दिस V प्लस इज इक्वल टू 6 वोल्ट, and due to this ideal of this op amp and virtual short, this V minus is also 6 volt here. So as per this shorted wire ये हमारा PNP transistor है. So this is their emitter terminal, this is their base terminal and this is their collector terminal. तो यहाँ पर ये पॉइंट पर हमारा शॉर्टेड वायर से क्या वोल्टेज मिल जाएगा VE. सो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया वी नीड टू फाइंड आउट VEC. सो VEC निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, दिस VEC इज इक्वल टू VE माइनस VC. तो यहाँ पर इमीटर वोल्टेज तो मिल गया हम लोग को, ये इमीटर वोल्टेज मिल गया हमको 6 वोल्ट। हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए कलेक्टर वोल्टेज। सो दिस पॉइंट पर का जो वोल्टेज होगा
सो दैट इज कॉल्ड कलेक्टर वोल्टेज। यहाँ पर का वोल्टेज है ये इमीटर वोल्टेज। सो दिस डिफरेंस इज गिविंग हेयर VEC। तो यहाँ पर हमको ये मिल गया इमीटर वोल्टेज। अब इस टर्मिनल से हमको निकालना होगा क्या, तो यहाँ पर निकालना होगा इमीटर पर का करंट। सो जो भी करंट इधर से आएगा वो पूरा ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल से जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉर द आइडियल ऑफ द ऑप एम्प देयर इनपुट करंट टू दिस साइड इज 0। सो दिस I इज 0। इसका मतलब कि ये 20 वोल्ट के करंट जो भी करंट पास होगा वो 5 किलो ओम से होते हुए ट्रांजिस्टर में, ये ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल से हमारा एंट्री लेगा। तो यहाँ पर हमारा इमीटर पर का करंट क्या हो जाएगा, सो दिस इमीटर करंट IE इज इक्वल टू 20 माइनस 6 डिवाइड बाई 5 मिली एम्पियर। तो इसका वैल्यू मिल जाएगा हमको 14/5 मिली एम्पियर। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में यहाँ पर बीटा मेंशन है एंड वी नीड टू फाइंड आउट देयर IC। तो ये हमारा VC निकालने के लिए इधर से जो IC पास होगा वो हमको मालूम होना चाहिए। सो एज वी नो डैट दिस IC इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू IE, क्योंकि अल्फ़ा क्या होता है, दिस अल्फ़ा इज इक्वल टू IC/IE। सो दिस IC इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू IE। और हमारा अल्फ़ा तो डायरेक्टली मेंशन है, क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। सो अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ बीटा वी कैन राइट इट हेयर बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा इंटू IE। सो दिस विल बी गिविंग हेयर एज ए 100/101 इंटू IE। तो IE क्या आया है 14/5 मिली एम्पियर। सो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2.772 मिली एम्पियर। तो यहाँ से VC क्या हो जाएगा, ये VC वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो IC हमारा इस 1 किलो ओम के अक्रॉस जो हमारा पास हो रहा है इसके कारण जो वोल्टेज मिलेगा, सो दैट विल बिकम है एज ए VC। सो VC इज इक्वल टू यहाँ से RC इंटू IC। सो RC कितना है 1 किलो ओम है और यहाँ पर IC कितना मिल गया 2.772 मिली एम्पियर। So this milli and kilo gets cancelled, so we got it here 2.772 volt। तो यहाँ पर हमको अब VC भी मिल गया, तो यहाँ पर डालेंगे। सो दिस इज 6 वोल्ट माइनस 2.772 वोल्ट। तो यहाँ पर हमको ये तो VE था, सो दिस VEC इज इक्वल टू, better we'll write it here firstly, this VEC is equal to VE minus VC. So this VE we got it here as a 6 volt minus VC we got it here as a 2.772 volt. So we got it here, this value will become as a 3.228 volt. So we got it here, this VEC value यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, so that answer will be 3.22 volt. So VEC we got it here as a 3.22 volt. हम लोग यहाँ क्वेश्चन पार्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर जैसा कि ये मेंशन है कि दिस इज द NET टाइप ऑफ द क्वेश्चन, so we need to find out their numerical values only. So the numerical values we got it here as a 3.22. So the final answer for this question is 3.22, and by this way this is the end of the explanation for this question.